लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियांगमिंग की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगती है क्योंकि यिनयांग स्कूल का अटैक लगभग 32 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस पर ब्लेड मास्टर गायनी और मास्टर जाओ याओ हार मान लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टियांगमिंग इसके बाद भी हार नहीं मानता है और डेथ प्रिस्टेस से लड़ने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है, जिस पर डेथ प्रिस्टेस उसे बुरी तरह से पीट देती है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें ब्लेड मास्टर गायनी टियांगमिंग से कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम अपनी तलवार क्यों चलाना चाहते हो? क्योंकि मेरे ख्याल से किसी को जान से मारने का मतलब यह नहीं होता है कि तुम स्ट्रांग हो गए हो, इसलिए तुम्हें भी इस सवाल का जवाब खुद से ढूंढना होगा। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग अब होश में आ जाता है क्योंकि लास्ट एपिसोड में डेथ प्रिस्टेस ने टियांगमिंग को बुरी तरह से पीट दिया था। इधर हम देखते हैं कि यिनयांग स्कूल भी इस समय टियांगमिंग को ही देख रहा होता है, लेकिन तभी टियांगमिंग ब्लेड मास्टर गायनी से कहता है, मेरे ख्याल से आप मुझे जो सिखाना चाहते थे मैं वह समझ गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि टियांगमिंग फिर से उठ जाता है। तब डेथ प्रिस्टेस फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने लगती है, लेकिन तभी जिंगयुन उससे कहता है कि तुम इसे जान से मत मारना। इस पर डेथ प्रिस्टेस उसे बताती है कि मैं इसे जान से नहीं मारूंगी, लेकिन इसे इतना टॉर्चर करूंगी कि यह खुद मरने की भीख मांगेगा। इस पर हम देखते हैं कि डेथ प्रिस्टेस अब टियांगमिंग को फिर से अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लेती है और उसका गला जोर से दबाने लगती है। इसी बीच टियांगमिंग को मैनेजर डिंग की सिखाई हुई एक टेक्निक याद आती है जिसे डिंग फैमिली के एंसेस्टर्स ने किचन में इन्वेंट किया था, जिस पर हम देखते हैं कि मैनेजर डिंग ने टियांगमिंग को बताया था कि यह टेक्निक केवल किचन में खाना बनाने के लिए नहीं है, जबकि इसका इस्तेमाल तुम फाइट टेक्निक के लिए भी कर सकते हो। इसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें मैनेजर डिंग टियांगमिंग को बताते हैं कि इस टेक्निक की सबसे अजीब बात यह है कि इसके हर एक स्टेप का नाम खाने की डिश के ऊपर रखा गया है, जिस पर हम देखते हैं कि खाने का नाम सुनते ही टियांगमिंग एक्साइटेड हो गया था। तब मैनेजर डिंग ने टियांगमिंग को ऑफर किया था कि वह जिस स्टेप को सीखेगा उस स्टेप के नाम के डिश को वह खा सकता है। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके ही टियांगमिंग के मुंह में पानी आ गया था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर टियांगमिंग एक बार फिर से मैनेजर डिंग के सिखाई हुई टेक्निक्स को याद करता है और अचानक से डेथ प्रिस्टेस के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाता है कुंग पाओ चिकन, जिस पर हम देखते हैं कि यह नाम सुनते ही सायू हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर में यह किस तरह की टेक्निक है। वहीं हम देखते हैं कि मैनेजर डिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टियांगमिंग सीधा डेथ प्रिस्टेस के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वहीं डेथ प्रिस्टेस भी ऐसा होते हुए देख करके गुस्से में टियांगमिंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि टियांगमिंग कुंग पाओ चिकन बनाने के कई सारे स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए डेथ प्रिस्टेस को काउंटर अटैक करता है। वहीं मास्टर जाओ याओ टियांगमिंग की टेक्निक को देख करके सोचते हैं, एक्चुअल में दाओइस्ट स्कूल के फाउंडर इस टेक्निक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे क्योंकि इस टेक्निक का इस्तेमाल फाइट के लिए करना बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। इधर हम देखते हैं कि डेथ प्रिस्टेस अपने इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए फिर से टियांगमिंग को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टियांगमिंग उसके अटैक को चिकन की तरह काट करके सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब डेथ प्रिस्टेस अपने अटैक को इस तरह से बेकार होता हुआ देख करके हैरान हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि टियांगमिंग गिरने से बाल बाल बच जाता है और फिर से अपने अगले स्टेप का इस्तेमाल करते हुए डेथ प्रिस्टेस के ऊपर अटैक करता है, जिस पर डेथ प्रिस्टेस पीछे हट करके रुक जाती है। तब टियांगमिंग उसे पूरे एटीट्यूड में बताता है कि एक्चुअल में मैंने कुंग पाओ चिकन को कई बार खाया है। इधर घर के अंदर टेइचुई और बाकी लोग टियांगमिंग को ऐसे फाइट करते देख करके हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग डेथ प्रिस्टेस के ऊपर अटैक करते हुए सारे स्टेप्स का नाम ऐसे बताता है जैसे कि वह खाने की रेसिपी बता रहा हो, लेकिन हम देखते हैं कि टियांगमिंग अपने सारे स्टेप्स में बहुत ही ज्यादा इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है। वहीं शायू उसकी बातों को सुन करके सोचता है कि आखिर में टियांगमिंग खाना खिला रहा है या फिर अटैक कर रहा है। इधर मास्टर जाओ याओ सोचते हैं कि टियांगमिंग का टूल नॉन एग्रेशन बेस्ड है, इसलिए इसका इस्तेमाल किसी को जान से मारने के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी टियांगमिंग पिछले मोइस्ट स्कूल के लीडर की इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही पावरफुल अटैक्स को लॉन्च कर रहा है, जिनको डेथ प्रिस्टेस सीधा अपने हाथों से डिफेंड कर रही है। इसलिए यह तो तय है कि डेथ प्रिस्टेस यिनयांग स्कूल के मैजिक में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गई है। इधर ब्लेड मास्टर गायनी सोचते हैं कि हो सकता है टियांगमिंग की टेक्निक्स इस समय बहुत ही ज्यादा फनी लग रही हो, लेकिन उसके अंदर इस समय पिछले मोइस्ट स्कूल के लीडर की पूरी इनर स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से यह टेक्निक इस समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग अगले अटैक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने आगे के स्टेप्स को तो अभी सीखा ही नहीं है, इसलिए वह गिरने से बचने के लिए बेकार में ही डेथ प्रिस्टेस के ऊपर अटैक कर देता है। तब हम देखते हैं कि जिंगयुन को तुरंत पता चल जाता है कि अब टियांगमिंग को आगे के बारे में कुछ नहीं पता है। इधर हम देखते हैं कि डेथ प्रिस्टेस टियांगमिंग के अटैक को पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर में क्या हुआ, तुम्हारे इस अटैक में तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ क्यों नहीं है। इसके बाद वह टियांगमिंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे चूल्हे का तेल खत्म हो गया है। वहीं मास्टर जाओ याओ अब टियांगमिंग को देख करके सोचते हैं कि टियांगमिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इनर स्ट्रेंथ है, लेकिन वह अभी उसका इस्तेमाल करना नहीं जानता है। इधर हम देखते हैं कि अब डेथ प्रिस्टेस फिर से अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए टियांगमिंग को टॉर्चर करना स्टार्ट करती है, इसलिए टियांगमिंग उससे कहता है कि तुम जल्दी से मेरी तलवार छोड़ दो, मेरे पास अभी और कई सारी डिशेस बाकी हैं। यह सुनकर के डेथ प्रिस्टेस कहती है, अब तक तुमने मुझे कुंग पाओ चिकन को 2 बार खिला दिया है, इसलिए आगे क्या तुम मुझे टंगड़ी कबाब खिलाने वाले हो। यह सुनकर के टियांगमिंग दर्द में पूछता है कि आखिर में यह कौन सी डिश का नाम है।
लेकिन हम देखते हैं कि डेथ प्रिस्टेस अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए टियांगमिंग को जलाने की कोशिश करती है। तब टियांगमिंग कहता है तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तभी हम देखते हैं कि कुछ सोच करके टियांगमिंग फिर से अटैक करने की सोचता है, लेकिन डेथ प्रिस्टेस उसे एक जोरदार पंच मारती है जिससे वह दूर जा करके गिरने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग अचानक से ब्लेड मास्टर गायनी की वर्टिकल टेक्निक की सबसे खतरनाक अटैक 100 स्टेप्स ऑफ फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देख करके डेथ प्रिस्टेस भी सोचती है कि आखिर में यह कैसे हो सकता है। वहीं घर के अंदर भी सभी लोग हैरान होते हुए सोचते हैं आखिर में टियांगमिंग ने यह कब सीख लिया। इधर शायू भी हैरान होते हुए सोचता है क्या टियांगमिंग इस अटैक को लॉन्च कर सकता है। वहीं मास्टर जाओ याओ भी सोचते हैं कि आखिर में ब्लेड मास्टर गायनी ने इस टेक्निक को इस बच्चे को कैसे सिखा दिया। तभी हम देखते हैं कि अचानक से डेथ प्रिस्टेस टियांगमिंग के तलवार को सीधे पकड़ लेती है, जिस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग भी यह देख करके हैरान हो जाता है। तब डेथ प्रिस्टेस उसके टूल को लेकर के खेलते हुए बताती है कि क्या तुम भूल गए हो कि यह मोइस्ट स्कूल का सुप्रीम वेपन है जो केवल नॉन एग्रेशन टेक्निक के लिए ही काम करता है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हारी 100 स्टेप्स ऑफ फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल तुम इससे नहीं कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ यह तलवार तो मेरे लिए बस एक खिलौने के जैसी है। इस पर टियांगमिंग कहता है कि तुम मुझे मेरा टूल वापस कर दो। तब डेथ प्रिस्टेस कहती है कि मेरे ख्याल से तुमने मुझे बहुत ज्यादा खाना खिला दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अब यिन यांग स्कूल का खाना खिलाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से डेथ प्रिस्टेस एक अटैक को टियांगमिंग के ऊपर लॉन्च कर देती है, जिसे देख करके मास्टर जाओ याओ भी हैरान होते हुए सोचते हैं कि आखिर में डेथ प्रिस्टेस टियांगमिंग के ऊपर ब्लडी स्केलेटन हैंड गेस्चर का इस्तेमाल क्यों कर रही है। इधर ब्लेड मास्टर गायनी तुरंत समझ जाते हैं कि टियांगमिंग इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता है। वहीं टियांगमिंग को भी ऐसा लगता है कि अब तो वह बुरी तरह से पिटने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि गाओ जियानली उस अटैक को डिफेंड करने के लिए अंदर से बाहर आ जाता है, जिसे देख करके डेथ प्रिस्टेस अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल और बढ़ाते हुए कहती है क्या तुम मरना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि गाओ जियानली इस अटैक को एक तलवार से रोक देता है। तब शायू उस तलवार को देख करके हैरान होते हुए कहता है यह तो इंक ब्रो है। इधर हम देखते हैं कि टियांगमिंग भी गाओ जियानली को उसे बचाता हुआ देख करके हैरान हो जाता है। तभी डेथ प्रिस्टेस कहती है कि तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी इनर स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि बिना इनर स्ट्रेंथ के मेरे अटैक को डिफेंड करने का मतलब है कि तुम खुद सुसाइड करने जा रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गाओ जियानली बुरी तरह से घायल हो गया होता है, जिस पर टियांगमिंग उससे पूछता है कि आप तो बहुत घायल हो गए हैं, लेकिन गाओ जियानली उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर टियांगमिंग उससे कहता है कि मेरे ख्याल से आपके पास तो बिल्कुल भी इनर स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर आप मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर क्यों आ गए। यह सुन करके गाओ जियानली कहता है टियांगमिंग हो सकता है तुम मार्शल आर्ट्स में अच्छे नहीं हो, पर फिर भी तुमने ऐसी सिचुएशन में खड़े होकर के हम सभी को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए मेरे ख्याल से मोइस्ट स्कूल के लीडर की तलवार तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए। इस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें टियांगमिंग इसी तलवार को फेंकते हुए कहता है मेरे ख्याल से आप सभी में से किसी को भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इस तलवार को लेकर के क्या करूंगा। जिसके बाद गाओ जियानली ने इस तलवार को अपने पास रख लिया था। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इस तलवार के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर होती है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर गाओ जियानली टियांगमिंग से कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हारा टाइम आ गया है, इसलिए अब इस तलवार इंक ब्रो को इसके मास्टर के पास होना चाहिए। इस पर हम देखते हैं कि हमें एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें मोइस्ट स्कूल के पिछले लीडर ने टियांगमिंग से कहा था कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा इंसान दिखाई दे जिसे तुम्हारे मदद की जरूरत हो, तब तुम इस तलवार का इस्तेमाल करते हुए पूरी बहादुरी से उस इंसान की मदद करोगे, चाहे वह सिचुएशन तुम्हारे लिए कितनी ही खतरनाक क्यों न हो। वहीं प्रेजेंट में गाओ जियानली कहता है भले ही तुम मार्शल आर्ट्स में उतने अच्छे हो या नहीं हो, पर फिर भी तुम दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, इसलिए कहता है कि तुम्हें हमारे मोइस्ट स्कूल के लीडर बनोगे। इस पर हम देखते हैं कि यह सारी बातें सुन करके टियांगमिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर वह उस तलवार को गाओ जियानली से ले लेता है और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं मेंगटियान टियांगमिंग को देख करके कहता है आखिर में यह छोटा सा बच्चा मोइस्ट स्कूल का लीडर कैसे हो सकता है। इधर जिंगयुन भी गुस्से में पूछता है कि आखिर में यह क्या हो रहा है, क्या तुम लोगों ने टियांगमिंग को सिर्फ दिखाने के लिए मोइस्ट स्कूल का लीडर बना दिया है। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।